हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सफदर और आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज, दिल दहला देने वाली और जीवन बदलने वाली कहानी पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अल्लाह की पवित्र किताब कुरान पाक की बेहुरमती का क्या भयानक अंजाम हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपनी नादानी और घमंड में कुरान का अपमान करे? ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक गहरा सबक देने के लिए बनाया गया है। हम इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ बताएंगे ताकि आप इसे महसूस कर सके। साथ ही हम कुरान और हदीसों से कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस भी शेयर करेंगे जो इस कहानी को और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खूबसूरत गांव से जो हरे भरे खेतों, नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस गांव का नाम है इस्लामपुर, जहां ज्यादातर लोग सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। सुबह सुबह अजान की आवाज गूंजती है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और लोग कुरान की तिलावत करते हैं। अहमद का पिता एक बड़ा व्यापारी है जो शहर में बिजनेस करता है और घर पर कम समय बिताता है। माँ घर संभालती है लेकिन अहमद को ज्यादा डांटती डपटती नहीं। बचपन से ही अहमद को सब कुछ आसानी से मिला है, अच्छा स्कूल, महंगे गैजेट्स और दोस्ती की एक बड़ी गैंग। वो स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी कम है। ज्यादातर समय वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, फिल्में देखता है, कारें और आलीशान घर में वो गुजारता है। उस परिवार का बेटा है अहमद, उम्र करीब 18 साल। अहमद दिखने में बहुत स्मार्ट है, लंबा कद, गोरा रंग और हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनता है। लेकिन उसकी जिंदगी में घमंड और लापरवाही का बोलबाला है। अहमद का पिता एक बड़ा व्यापारी है जो शहर में बिजनेस करता है और घर पर कम समय बिताता है। माँ घर संभालती है लेकिन अहमद को ज्यादा डांटती डपटती नहीं। बचपन ही से अहमद को सब कुछ आसानी से मिला है, अच्छा स्कूल, महंगे गैजेट्स और दोस्ती की एक बड़ी गैंग। वो स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी कम है। ज्यादातर समय वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, फिल्में देखता है और सोशल मीडिया पर टाइम बिताता है। धार्मिक बातों से वो कोसों दूर है, मस्जिद जाना तो दूर, वो घर पर भी नमाज नहीं पढ़ता। उसके पिता कभी कभी सलाह देते हैं, बेटा कुरान पढ़ो, अल्लाह से डरो, लेकिन अहमद हंस कर टाल देता है, पापा ये पुरानी बातें हैं, आज का जमाना अलग है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अहमद की नादानी चरम पर पहुंचती है। दोस्तों, घमंड और गलत संगत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अहमद के दोस्त, जिनमें से ज्यादातर शहर से आते हैं, हमेशा पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर्स की बातें करते हैं। वे कहते हैं धर्म तो बस डराने के लिए है, असली लाइफ तो इंजॉयमेंट है। स्कूल में एक दिन रिलीजन क्लास के दौरान टीचर कुरान की आयतों के बारे में बता रहे थे। आयत थी सूरह अल-बकरा की, जहां अल्लाह फरमाते हैं ये किताब यानी कुरान करीम ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। लेकिन अहमद और उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अहमद बोला, सर ये किताब तो पुरानी है, आजकल साइंस सब बता देती है कुरान में क्या रखा है। क्लास के बाद दोस्तों की गैंग ने बहस शुरू की। एक दोस्त ने कहा, अगर कुरान इतनी पावरफुल है तो क्यों नहीं कोई चमत्कार दिखाती है। अहमद घमंड में चूर होकर बोला, चलो मैं दिखाता हूँ कि इसमें कुछ नहीं है। वे सब मस्जिद के पास गए जहाँ एक पुरानी कुरान की प्रति पड़ी हुई थी, शायद किसी ने छोड़ दी थी। अहमद ने जानबूझकर उस पर पैर रखा और रोक दिया। उसके दोस्त हंस पड़े लेकिन गांव के कुछ लोग देखकर हैरान रह गए। इमाम साहब ने दूर से देखा और दुआ मांगी, अल्लाह उस बच्चे को हिदायत दे। दोस्तों, यहाँ हम एक महत्वपूर्ण इस्लामी सबक जोड़ते हैं। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान का सम्मान करने वाला अल्लाह का सम्मान करता है और उसकी बेहुरमती करने वाला अल्लाह की बेहुरमती करता है। कुरान अल्लाह का कलाम है और उसका अपमान बड़ा गुनाह है। और अहमद की हरकत सिर्फ नादानी नहीं बल्कि शर्म के करीब थी। दोस्तों,
اگلے دن احمد اپنے دوستوں سے ملنے مسجد کے گیٹ پر گیا۔ گاؤں والے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک تیز روشنی چمکی، جیسے کوئی بجلی گر رہی ہو۔ احمد کا شریر کانپنے لگا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی ناک لمبی ہو گئی، کان بڑے، شریر پر بال اگ آئے اور وہ چاروں پیروں پر گر پڑا، ایک سور کی شکل میں۔ گاؤں والے چیخ پڑے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے دوست بھاگ کھڑے ہوئے ڈر کے مارے۔ امام صاحب دوڑے آئے، قرآن کی آیتیں پڑھی، سورہ الاعراف کی آیت جہاں سور بننے کی بات ہے۔ تو ہم نے کہا تو سور بن جاؤ۔ پورے گاؤں میں ہڑکمپ مچ گیا، لوگ دور دور سے دیکھنے آئے۔ یہ گھٹنا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور علاقے کے علماء نے اسے اللہ کا کرشمہ بتایا۔ دوستو، کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ دوستو، یہ کہانی صرف امیجنری نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے انسپائرڈ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اپمان کرنے والوں کو چیتاونی دی ہے، جیسے سورہ البقرہ میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسلام کا مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کو پیروں تلے نہ رودو، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کئی طرح کی سیکھ ملتی ہے دوستو کہ قرآن کا ہم سمان کیسے کریں۔ ہمیشہ وضو کر کے چھوؤ، اونچی جگہ پر رکھو اور روزانہ پڑھو، اور غلطی سے گر جائے تو معافی مانگو۔ غلط دوستوں سے دور رہو، روزانہ مسجد جاؤ، کم سے کم فجر اور عشاء کی نماز پڑھو، گھمنڈ چھوڑو، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ گھمنڈ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سوشل میڈیا پر دھارمک کنٹینٹ فالو کرو، جیسے اسلامک چینلز۔ ایک اسٹوری ہے ایک لڑکے کی جو امریکہ میں رہتا تھا، وہ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن ایک ایکسیڈنٹ کے بعد اس نے توبہ کی اور اب وہ امام بن گیا ہے۔ دوسری اسٹوری ہے کہ بھارت میں ایک یوک نے قرآن جلا دی تھی، لیکن سپنوں میں چیتاونی ملی، اس نے اسلام قبول کیا اور اب دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو یہ اسٹوریز ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ مہربان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب سے کھیلنا آگ سے کھیلنے جیسا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غلطی کی ہے تو ابھی توبہ کرو۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرو تاکہ زیادہ لوگ سبق لیں۔ کمنٹ میں بتاؤ کیا آپ نے ایسی کوئی اسٹوری سنی ہے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔